है, हमें पड़ रहा है 650 रुपये और हुकूमत कह रही है 590 रुपये बेचें। 60 रुपये का मार्जिन उल्टा हमारे ऊपर डाल रहे हैं। मजदूर हैं जिन्हें घर के निज़ाम चलाया जावा 700 रुपये या 800 रुपये दिहाड़ी में निज़ाम चल रही, वो सारे बेरोज़गार। इसी साहब हमारे साथ ऐसे सलूक करते हैं, भी आते हैं 5-5 हज़ार रुपये जुर्माना करते हैं। ये शख्स है 20 किलो माल बेचते हैं, परसों इसको उठाया, FIR भी दी है, तो 5,000 जुर्माना। सिर्फ यही बात करते हैं हुकूमत से, मुतालबा है हमारा कि अगर आपको 10 रुपये कम हमें दें, हम इस पर राज़ी हैं कि सिर्फ 10 रुपये लिस्ट से कम हमें अगर आप खुद दे सकते हैं, हम दुकानें खोलते हैं, नहीं हम 10 दिन की दुकान। आप कशीदा देख रहे हैं हर किसी के, ये अगर एक दिन न कमाई हमारा गुजारा नहीं होता। अब बच्चे छोटे छोटे हैं, बिलों के जो हालात हैं, दुकानदार हैं, AC साहब आता है कंडे उठा के ले जाता है, जुर्मानों की धमकियाँ, लोग आम सा बंदा भी हमें धमकियाँ दे रहे हैं। आम बंदे में कौन शामिल है? सिविल लोग, डॉक्टर वगैरह जहाँ सिविल लोग, AC साहब ने सिविल वर्दियों में आदमी छोड़े हुए हैं, इंसान वो आज हमें आके धमकियाँ देते हैं। ये कोई इंसानियत तो नहीं है। आप आएँ, FIR की धमकियाँ दें, दूसरा हमें ठा लें लेगा। अलबरका उर्दू की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिना और आप देख रहे हैं अलबरका उर्दू। आज अलबरका उर्दू की टीम मौजूद है मेन बाज़ार दरिया खान में, जहाँ पर जो है मुर्गी के गोश्त के कसाब ने जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिना और आप देख रहे हैं अलबरका उर्दू। आज अलबरका उर्दू की टीम मौजूद है फुआरा चौक दरिया खान में, जहाँ पर जो है वो मुर्गी के गोश्त के जो कसाब हैं उन्होंने हड़ताल कर दिया। आखिर उनसे जानेंगे, बात करेंगे उनसे और देखेंगे कि आखिर इस हद तक नौबत कैसे आई कि उन्हें अपने कारोबार ही बंद करके जो है वो हड़ताल करनी पड़ गई, स्ट्राइक करनी पड़ गई। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद रहेंगे अंजुमन ताजिरान के नौ मुंतखब सदर भी, और हमारे साथ डीलर्स भी मौजूद होंगे और मौजूद होंगे दुकानदारान भी। इनसे भी बात करेंगे और देखेंगे कि आखिर आज एक दिन की रोटी जो है वो पूरी करनी मुश्किल हो गई है, और जहाँ पर वो काफ़ी दिन से जो अपनी दुकानों को बंद करके बैठे हुए हैं, आखिर उनको शिकवे शिकायत क्या हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो अंजुमन ताजिरान से। इसके अलावा तमाम तर चीज़ें दिखाएंगे आपको अलबरका उर्दू की स्क्रीन से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी, ठीक ठाक। इस हड़ताल के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा ये इशू है जी, रेट इस जो गवर्नमेंट दे रही है वो कम दे रही है। 60 रुपये का कम से कम मार्जिन है। गवर्नमेंट कह रही है अभी आप 50-60 रुपये कम बेचो, तो उसमें हमारे कम से कम रोज़ाना का 3-4 हज़ार 5,000 नुकसान भी हो रहा है। दूसरे जो हमें अमल है उसका भी हमारे पास खर्चे है, बिजली का बिल भी है, हमें कोई चीज़ नहीं बच रहा है। तो AC साहब आते हैं, जमाने भी कर देते हैं, FIR भी काट देते हैं, तो हम मजबूरन आके हमने अपनी दुकानें बंद कर दी हैं। हाँ, बस यही मसला चल रहा है। मुझे ये बताएं कि टोटल पहले आपको कितने पैसे जो है वो बच जाते थे मुआवजे के रूप में, और आप कितने बचते हैं या आप नहीं बचते या जेब से लगाने पड़ते हैं? पहले जी ऐसा था, लड़कों को तनख्वाह वगैरह निकाल के ना 1,000-2,000 रुपये हमें इनकम बच जाती थी। मगर अब इशू इतना है, एक महीने से हम मुसलसल नुकसान पे जा रहे हैं। जो गड्डी वाले से माल ले रहे हैं तकरीबन उनके 3-3 लाख 4-4 लाख रुपये हमने देने हैं। तो इसके अलावा हमारी ना दुकानदारियाँ हो रही हैं, ना हमारे पास गाहक आ रहा है, ना हमारे पास कोई पूछ रहा है। AC साहब को 2 दफ़ा मिले हैं, बखर भी गए हैं, मगर हमारी कोई बंदा कोई बात नहीं सुन रहा है। भैया आप कैसे आए हो? अच्छा जी, इस टाइम हमारे साथ दूसरे दुकानदार भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं और देखते हैं कि आखिर हड़ताल क्यों की जा रही है, क्या कहना है इनका इस हवाले से। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा शुक्र है। सर आपका नाम? मेरा नाम शेख नवीद। सर मुझे ये बताएंगे कि अब आप लोगों के अगर बात की जाए तो आप लोग किस बात पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, किस हद तक रेट को डाउन करना चाहिए, क्या कहना चाहिए? हम सिर्फ यही बात करते हैं हुकूमत से, मुतालबा है हमारा कि अगर आपको 10 रुपये कम हमें दें, हम इस पर राज़ी हैं कि सिर्फ 10 रुपये लिस्ट से कम हमें अगर आप खुद दे सकते हैं, हम दुकानें खोलते हैं, नहीं हम 10 दिन भी दुकानें नहीं। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो आपको हुकूमत जिस रेट पे दे रही है वो ये कहना है कि आप बेचें भी उसी रेट पर? उस रेट से भी कम, बहुत 50-60 रुपये का मार्जिन है, हमें पड़ रहा है 650 रुपये और हुकूमत कह रही है 590 रुपये बेचें। 60 रुपये का मार्जिन उल्टा हमारे ऊपर डाल रहे हैं। अच्छा हाँ जी। अच्छा, अपील क्या करना चाहेंगे? हम अपील यही करना चाहेंगे कि हुकूमत से ये मुतालबा है हमारा कि अगर आप 10 रुपये कम लिस्ट से हमें देना, हम राज़ी हैं, हम बेचने के लिए तैयार हैं, अपनी तौर से आप माल दे। लेकिन आपको प्रॉफिट तो मिले। हाँ, प्रॉफिट आज का दौर है, प्रॉफिट बगैर तो कोई पेट भरना है, हर किसी ने, गरीब आदमी है, मुलाजिम, महंगाई के पेश नज़र पहले तो चटनी से भी खा लेते थे, लेकिन अब तो दौर का हिसाब है ना। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम मोहम्मद कैसर है। लिस्ट का ये रोल है,
काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो बेरोज़गार और इसी वजह से हैं। दुकानें बंद हैं, मजदूर हैं जिन्हें घर के निज़ाम चलाया जावा 700 रुपये या 800 रुपये दिहाड़ी में निज़ाम चल रही, वो सारे बेरोज़गार हो गए। कि वो बच्चे क्या करा, सब इसके पीछे खड़े, लिस्ट के पीछे। यानी कम से कम वो आपको 10 रुपये भी लिस्ट से कम दें तो आप गुजारा चला लें। गुजारा चला, हमारे हुकूमत खुद भी माल दे, हम तो बेचने वास्ते तैयार है। हमारे माल महंगा मिल रहा है, सस्ता किस तरह बेचा हम? नुकसान पर तो नहीं बेच सकते। नुकसान पे बच्चे भी छुट्टी पे हैं, आप भी बच्चे बाल बच्चेदार, उनके भी खर्चे हैं, जहाँ किस तरह बर्दाश्त करा। बहुत शुक्रिया सर। जी सर। 297 रुपये गवर्नमेंट रेट दे रही है, ये आपने सेल करना है। 450 रुपये जिनसे हम माल खरीद रहे हैं डीलरों से, वो हमें दे रहे हैं। अब 53 रुपये तो मार्जिन टोटल ये आ गया ना, उसमें हमारी बचत भी है, खर्चे भी हैं और हमारे पास बच भी नहीं। अब जो डीलर हजरात हैं वो भी मौजूद हैं, हमारे पास आए हुए हैं। डीलर जो गड्डी फार्म से उतारते हैं वो 10 या 15 रुपये अपना नफ़ा गड्डी का खर्चा निकाल के 4 या 5 रुपये अपनी बचत रख के हमें माल देते हैं। अगर उनसे बात करते हैं वो कहते हैं भाई ये फार्म का पर्ची आ जाती है जिससे फार्म से माल उठाते हैं, वो कह देते हैं जी हमने 430 रुपये माल उठाए हुए हैं, ये हम अपनी 430 रुपये रेट है, इसके ऊपर गड्डी का खर्चा निकालो, जो हमारी इम्कन बचती है 2 रुपये या 3 रुपये हमें प्रॉफिट दे के आप हमसे माल ले लो। अब हम इतने मजबूर से, हम मुसलसल 10 दिन हो गया हम दुकानदारी बस चला रहे थे, भाई चलो हमारी दुकानदारी चलती रहे, बेहतरी की उम्मीद जी शायद चलती रहे। मगर इसी साहब हमारे साथ ऐसे सलूक करते हैं, भाई आते हैं 5-5 हज़ार रुपये जुर्माना करते हैं। ये शख्स है 20 किलो माल बेचते हैं, परसों इसको उठाया, FIR भी दी है, तो 5,000 जुर्माना किया है। अब 5,000 रुपये इसका जो जुर्माना, जो 5,000 जो इसको जमाना किया, कम से कम 10 दिनों से ये बंदा नहीं कमा सकता पैसे। ऐसे में 10 दिनों से तो इसकी दाल रोटी चली गई है ना। हमारा मार्जिन ये है, चलो ये छोटे दुकानदार हैं, हम तो चलो थोड़े बड़े दुकानदार हैं, उन पे 1000 कर दे, छोटे दुकानदारों पे तो थोड़ा सा खुदा के लिहाज से जुर्माना। जी छोटे दुकानदारों कम से कम उसका जो है 500 रुपये कर दें, हमारा कोई इतराज़ नहीं। हफ्ते में 10 दिन में एक दफ़ा 500 कर दें, कोई मसला नहीं है। अगर गवर्नमेंट का इशू है, वो कहते हैं गवर्नमेंट का इशू है, अगर गवर्नमेंट का इशू है भी सही तो आप थोड़ा सा जुर्माना कर दें। ये तो ना करें ना आप आएँ FIR की धमकियाँ दें, दूसरा हमें ठा लें, जुर्माने करें, दूसरा फिर हमारे एक तो इम्कान नहीं है, दूसरा हम परेशान हैं। अब बिजली के बिल इतने आए कि क्या कैसे निज़ाम हमारा चलेगा? हमारा यही परेशानी है जिस वास्ते हमने हड़ताल की हुई है हमने। जी ये हड़ताल कब तक चलेगी? अगर आपके मुतालबात पूरे नहीं होते तो कितने टाइम तक आप इस हड़ताल को आगे लेकर जाने की सोच रखते हैं? फिलहाल हमारा जो ज़हन है जी 10 तारीख तक हमने हड़ताल के ऐलान, पूरी हड़ताल जी मुकम्मल, क्लूर कोट पंजगराही दरिया खान यहाँ तक मुकम्मल हड़ताल है। इंशाल्लाह बखर भी लेकर, अब बखर में 700 रुपये किलो सेल हो रहा है, को उनको कोई नहीं पूछ रहा है भाई बखर में क्यों हो रहा है सेल। ब्लैक पर जी ब्लैक पे बेच रहे हैं। अच्छा सर, आप बताएंगे, आपको भाई के लिहाज से ये कहना है कि 5,000 रुपये आपको जुर्माना हुआ है, जबकि आप 20 किलो गोश्त टोटल डेली जो है वो फ़रोख्त करते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले? हम कहना चाहेंगे कि बहुत बड़ा जुल्म करा है इसी साहब ने। अच्छा, हमने कहा भी अभी हमें पड़ भी नहीं रहा ये रेट, हमने उनको दिखाया भी, अभी लिस्ट देख लें आप, ये डीलर का रेट देख लें, वो कहता है ये चीज़ मैं नहीं देखता बिल्कुल भी। अच्छा, हाँ ये जुर्माना करना है। उन्हें अपील क्या करेंगे, क्योंकि ज़ाहिरी बात है आपने उन्हीं के साथ गुजारा करना है अभी तक, उनको अपील क्या करना चाहेंगे कि हमारे साथ किस तरीके से चलें कि हम अपनी दुकानदारी भी चला सकें और आपके साथ भी पूरे तरीके से चल सकें? हम कहना चाहेंगे इसी साहब को हमारे लिए ताउन करें थोड़ा सा हमारे साथ, बस यही। अच्छा, कुछ दुकानदारान जो हैं वो पंजगराही से भी इस एहतजाज में है जो है वो शरीक है, इनसे भी बात करेंगे और देखेंगे आखिर पंजगराही से सफ़र करके वो यहाँ तक आए हुए हैं, आखिर इस हद तक नौबत कैसे पहुँची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर पंजगराही से हैं? जी पंजगराही से हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं हुकूमत वक्त को ये कहना चाहता हूँ कि हमें मजदूरी करने दिए, लिहाजा ये रोज़गार का वक्त है। हालात आप कशीदा देख रहे हैं हर किसी के, ये अगर एक दिन न कमाई हमारा गुजारा नहीं होता। अब बच्चे छोटे छोटे हैं, बिलों के जो हालात हैं, दुकानदार हैं हम, ऐसी साहब आता है कंडे उठा के ले जाता है, जुर्मानों की धमकियाँ, लोग आम सा बंदा भी हमें धमकियाँ दे रहे हैं। आम बंदे में कौन शामिल है? सिविल लोग, डॉक्टर वगैरह, जहाँ सिविल लोग, ऐसी साहब ने सिविल वर्दियों में आदमी छोड़े हुए हैं, इंसान वो आज हमें आके धमकियाँ देते हैं, ये कोई इंसानियत तो नहीं है। अब हमें 450 धमकी दे के आपको क्या कहते हैं? भाई गोश्त सस्ते में दो, क्या कहते हैं? गोश्त सस्ते में उधर हम एसी साहब को आपके जो है ना दरख्वास्त देंगे। अच्छा जी, ब्लैकमेल हमें करते हैं। एसी साहब का ये हक तो नहीं बनता, आए खुद आए जुर्माने करे। हर दुकानदार का एक इज़्ज़त है, एक हकूक़ है, इंसानियत भी कोई चीज़ है। सर आप बताएंगे कि आप भी पंजगराही से आए हुए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस हड़ताल के हवाले? जी पंजगराही से आए हैं हम भी।
लिस्ट जो आ रही है 50 से 60 रुपया वो कम आ रही है ना, जो डीलर हजरात रेट दे रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर रेट अभी जो कल परसों का चला था ना, वो 370-80 रुपये उन्होंने लिस्ट का भेजा है, आज 282 रुपये लिस्ट का भेजा है। और फार्मर हजरात जो कर रहे हैं 350-435 रुपये में, 440 रुपये में दे रहे हैं ना, तो 60-70 रुपये वो लिस्ट से कम दे रहे हैं। और एक सबसे जो हमारा बड़ा मुतालबा है वो लिस्ट को सेट करें। और आते हैं ऐसी हजरात आता है, या तो पर्चे वगैरह दे देते हैं, फिर पर्चे नहीं देते तो भारी भरकम जुर्माना करके चले जाते हैं, 5,000-10,000 रुपये जुर्माना करके चले जाते हैं। और शाहाला में भी हमारे साथ है, उधर भी हमारे ही दुकानदार हैं, उनको कल परसों कुलरकोट के एसी वगैरह ने उठा लिया है, उठा के वो ले गए हैं। उधर जाके उन्होंने पहले ब्लैकमेल किया है, पूरा दिन उनको थाने में रखा है। थाने में रखने के बाद फिर उन्हें शाम को तकरीबन उनको जुर्माना, भारी भरकम जुर्माना किया है। पहले अरेस्ट करके ले गए? जी, पहले अरेस्ट करके ले गए हैं। और ये कुछ अच्छा काम नहीं है, इसलिए हम दरख्वास्त करते हैं हुकूमत के वक्त ऑपरेट किया जाए। जी हाँ। और लिस्ट सबसे जो मेन चीज़ है वो लिस्ट को सेट किया जाए। लिस्ट आ रही है 50 से 60 रुपये कम आ रही है, और जो डीलर हजरात दे रहे हैं वो ज़्यादा दे रहे हैं। वैसे फार्मर हजरात ज़्यादा दे रहे हैं, डीलर की कोई कसूर नहीं है इसमें, कोई डीलर की कुछ कहीं। आपका ये कहना है कि मसले की जड़ को पकड़ा जाए, ना कि छोटे मोटे दुकानदार? जी, छोटे दुकानदार में तो इसमें कोई कसूर नहीं है ना, वो बेचारा 500 रुपये कमाता है और 5 से 10,000 रुपये जुर्माना उसको होता है। बहुत शुक्रिया सर। सुनो, देखो और बोलो, अल बरका उर्दू।